क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ब्रह्मांड के साथ बात करने, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अलाइन करने का कोई तरीका है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके विचार, इरादे और ब्रह्मांड ही आपकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की साजिश रचते हों। क्या यह संभव है कि यूनिवर्स हमारी डीपेस्ट डिजायर्स को सुनता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है? क्या हो अगर ऐसे तरीके या एक भाषा हो जो आपको ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने की अनुमति दे? ऐसे संकेत भेजे जो आपकी वास्तविक इच्छा को आकर्षित कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के लिए ब्रह्मांड के साथ संवाद करने की कला का पता लगाएंगे। तो यूनिवर्स कम्युनिकेशन के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हो जाइए और जानते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स से कैसे बात कर सकते हैं। अपनी वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए ब्रह्मांड से कैसे बातें करें। यह केवल कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के बारे में नहीं है। इसमें मानसिकता का परिवर्तन और आपकी इच्छाओं के साथ आपके विचारों और ऊर्जा का संरेखण शामिल है। रियल मैनिफेस्टेशन एक आंतरिक कार्य है जो आपके इरादों की शक्ति और उन पर प्रतिक्रिया देने की ब्रह्मांड की क्षमता में गहन विश्वास पर आधारित है। ये अभ्यास मात्र विशफुल थिंकिंग से परे है। ये किसी की आंतरिक दुनिया को बाहरी ब्रह्मांड के साथ अलाइन करने की एक कला है। यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ अपनी इच्छाओं का सामंजस्य स्थापित करके आप यूनिवर्स के लिए आपके इरादों को मूर्त रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए मंच तैयार करते हैं। इस अलाइनमेंट के लिए न केवल विचारों की स्पष्टता और आपके इरादों के साथ विशिष्ट होना आवश्यक है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने के लिए यूनिवर्स की क्षमता में एक अटूट विश्वास भी आवश्यक है। संक्षेप में, यूनिवर्स के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में संलग्न होना एक शक्तिशाली को-क्रिएशन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां आपके थॉट्स, इमोशन एंड एनर्जी यूनिवर्स के विशाल ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। जब ठीक से किया जाता है तो ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। जैसे ही आप अपने थॉट्स एंड एनर्जी को अलाइन करते हैं, आप केवल ब्रह्मांड में एक इच्छा नहीं भेज रहे हैं, आप एक ऊर्जावान आदान प्रदान में भाग ले रहे हैं। ये इंटरैक्शन एक ऊर्जावान बातचीत की तरह है, जहां आपके इरादे नेतृत्व करते हैं और ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता के प्रतिबिंब में प्रतिक्रिया करता है। इसके लिए न केवल धैर्य की आवश्यकता है, बल्कि प्रक्रिया के प्रति गहरी समझ और अटूट समर्पण की भी आवश्यकता है। इसीलिए विश्वास को अपनाना और नियंत्रण को छोड़ देना इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स देने जा रहा हूं, जिनका उपयोग आप यूनिवर्स से बात करने के लिए कर सकते हैं। ये वो मैनिफेस्टेशन टिप्स हैं जिनका मैं अपने जीवन में खुद उपयोग करता आया हूं। नंबर 1, यूनिवर्स से बात करने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। सकारात्मक भाषा का उपयोग करने की आदत डालिए ना। कोई बकवास नहीं, कोई अगर, लेकिन या शायद नहीं जोड़ना है। प्रचुरता को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको प्रचुरता को महसूस करना होगा और इसे अस्तित्व में लाना होगा। भाषा जितनी मजबूत होगी, आप खुद को और ब्रह्मांड को उतना ही अधिक आश्वस्त करेंगे। आप X पूरा कर लेंगे, आप Y सीख सकते हैं, आपके पास पहले से ही Z है। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस भी करना है। उदाहरण देने के लिए कि इन दो वाक्यों की तुलना करिए। मैं सफल होना चाहता हूं, मैं सफल हूं। जब आप दोनों को जोर से कहते हैं तो ये आपके शरीर में कैसा महसूस करते हैं? जब मैंने तुलना किया कि प्रत्येक कथन को कहते समय मेरे शरीर में कैसा महसूस हुआ, तो मैंने नोट किया कि जब मैंने कहा मैं सफल होना चाहूंगा, तो इस वाक्य ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूत या शक्तिशाली महसूस नहीं कराया। जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि मैं सफल हूं, जब मैंने ये कहा तो मैंने महसूस किया कि सफलता की भावना मेरे अंदर उमड़ रही है। जब आप इन दो वाक्यों के महसूस करने के तरीके के बीच अंतर बता सकते हैं, तो आप ऊर्जावान अंतर को समझ सकते हैं। जब आप सकारात्मक स्वर में डिफॉल्ट होना सीख जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की भाषा शक्तिशाली ढंग से बोलना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक वाक्य की शुरुआत मैं हूं, मैं करता हूं या मेरे पास है ऐसे करें। यूनिवर्स किसी भाषा में नहीं, बल्कि ऊर्जा में पारंगत है। इसीलिए जब आप अपने शब्द चयन के बारे में सोचें तो सावधान रहें और सकारात्मक रहें। नंबर 2,
विषय पर ध्यान दें। अपने स्टेटमेंट में विषय के बारे में सावधान रहें। आपके स्टेटमेंट का विषय नकारात्मक है या सकारात्मक। एक वाक्य जो सकारात्मकता पर केंद्रित है वो शक्तिशाली और आशावादी होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। नंबर 1, मैं पैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूं, सकारात्मक। नंबर 2, मैं कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूं, नकारात्मक। फर्क दिखा? आप कॉमन थॉट व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग स्वरों के साथ। अपने आप को जांचने के लिए उन विषयों और वाक्यांशों की तुलना करें जिनका आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते समय लगातार उपयोग कर रहे हैं। क्या आप जिन विषयों का उपयोग कर रहे हैं वो आपको अच्छा और खुलापन महसूस करा रहे हैं, या क्या आपको डर और जकड़न महसूस होती है? ये बारीकियां वो जगह है जहां बहुत से लोग दावा करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता है कि उनके स्टेटमेंट्स के विषय या ये उन्हें कैसा महसूस कराता है। ये उतना ही मायने रखता है जितना कि इरादा। वो इसे सकारात्मक में बदलने के बजाय नकारात्मक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए वो उस विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं। नंबर 3, निगेशन से बचें। निगेशन मतलब किसी चीज को नकारना। हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते समय निगेशन का प्रयोग करना एक सामान्य गलती है। जब हम विजुअलाइज करते हैं कि हम क्या चाहते हैं तो हम आमतौर पर इसे उस चीज के संबंध में व्यक्त करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। यदि मैनिफेस्टेशन का ध्यान विषय पर है तो वाक्य में नहीं शब्द डालने से विषय नहीं बदलता है। ये कहना कि मैं देर नहीं करूंगा ब्रह्मांड को बताता है देर से। मैं देर से आना चाहता हूं या मुझे अगले प्रमोशन के लिए पास नहीं किया जाएगा, इसका अनुवाद है। यूनिवर्स इरादे पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं बोलता, ये स्टेटमेंट का अनुसरण करता है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप उसे बनाते हैं। आप आमतौर पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अपोजिट सब्जेक्ट क्या है। अपने अर्थ को व्यक्त करने के अन्य तरीकों की तलाश करें और समय के साथ आप डिफिकल्ट रूप से अधिक सकारात्मक भाषा का उपयोग करेंगे। यदि आप स्वयं को किसी वाक्य के बीच में पाते हैं और आप नहीं बोलने वाले हैं तो बस रुकें और फिर से शुरू करें। चौथा, अपने आप से दयालुता से बात करें। मैनिफेस्टेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में सेल्फ टॉक भी शामिल है। जब हम अपने आप से रूड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं या अपने आप को कठोरता से आंकते हैं तो हम इस ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देते हैं। खुद की आलोचना करके कभी भी खुशहाल जीवन का अनुभव नहीं किया जा सकता। ये आदत आपके अन्य सभी सकारात्मक प्रयासों पर पानी फेर सकती है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं ये ब्रह्मांड को आपके आत्म मूल्य का संचार करता है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं कि आप योग्य हैं वही आपको आकर्षित करेगी। यदि आपके जीवन में बार बार कोई नकारात्मक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इस पर ध्यान देना शुरू करें। ये नकारात्मक सेल्फ इमेज का संकेत हो सकता है। तो हमेशा अपने प्रति दयालु रहें और स्वयं को दंडित करने से दूर रहें। अपने आप से प्रेम की बात करें और आपको वापस और भी बहुत कुछ मिलेगा। याद रखें, ब्रह्मांड से बात करने का अभ्यास केवल विशफुल थिंकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस के बीच एक अलाइनमेंट विकसित करने के बारे में है। ये इस धारणा को अपनाने के बारे में है कि हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं आपको ये जानने में सशक्तिकरण मिलेगा कि आपके पास यूनिवर्स के साथ बातचीत करने, अपने सपनों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ व्यक्त करने की क्षमता है। उन मेथड्स को अपनाएं जो आपके साथ मेल खाती हैं और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में विश्वास करें। आपका हर एक सपना बहुत जल्द पूरा होगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।